सुबह का वक्त था। हल्की हल्की धूप स्कूल की इमारत पर पड़ रही थी। इसी रास्ते पर एक छोटा सा लड़का मोमिन पुराने टूटे हुए जूते पहनकर खुशी खुशी स्कूल जा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना घिसा हुआ बस्ता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक मुस्कुराहट। क्लास में बैठकर मोमिन अपनी टूटी हुई आधी रह जाने वाली पेंसिल से लिखना शुरू करता है। पेंसिल छोटी है, कॉपी भी पुरानी, मगर वो पूरी तवज्जो और मोहब्बत के साथ पढ़ रहा था। दूसरे बच्चे उसका बस्ता, उसके जूते, उसकी चीजें देखकर कभी हंसते भी थे, मगर मोमिन ने कभी बुरा नहीं माना। बस मुस्कुराकर कह देता, कोई बात नहीं, चीजें टूट जाएं तो भी इल्म नहीं टूटता। एक दिन उस्ताद दूर से उसे देख रहे थे। पूरे क्लासरूम में मोमिन शायद सबसे कम सामान वाला था, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला और सबसे ज्यादा खुश रहने वाला। वक्फे में मोमिन दरख्त के नीचे बैठा सादा से खुश्क रोटी मज़े से खा रहा था। ना किसी से मुकाबला, ना कोई शिकायत। उस्ताद उसके पास आए, बैठे और नरमी से पूछा, बेटा, तुम कभी उदास नहीं होते? तुम शिकायत क्यों नहीं करते? न बेहतर बस्ता, न अच्छी पेंसिल, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? मोमिन ने मासूम आंखों से ऊपर देखा, एक लम्हा सोचा और फिर कहा, उस्ताद जी, जो है वो काफ़ी है, क्योंकि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, और कोशिश करने वाले के लिए चीज़ें रुकावट नहीं बनती। ये सुनकर उस्ताद का दिल भर आया। उन्होंने मोमिन को गले लगा लिया। अगले दिन क्लास में सबके सामने उस्ताद ने एक खूबसूरत डिब्बा मोमिन को दिया। पूरा क्लासरूम तालियां बजाने लगा। मोमिन ने डिब्बा खोला। उसमें नया बस्ता था, चमचमाते जूते, रंगीन पेंसिलें और एक नोट। ये सब तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने हमें शुक्रगुजारी सिखाई है। मोमिन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो खड़ा हुआ और पूरी क्लास की तरफ देखकर बोला, मैंने सिर्फ शुक्र किया था, और शुक्र इंसान की जिंदगी बदल देता है। आखिर में मोमिन नए सामान के साथ घर की तरफ गया। गुरूब आफताब उस पर पड़ रहा था और वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। शुक्र करने से सब आसान हो जाता है।